हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स की। तो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर में एक प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। मीन्स सेट ऑफ कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस यूज टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। अगर किसी प्रोग्राम को क्रिएट करना है, उसके लिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस का यूज़ किया जाता है या कमांड्स का यूज़ किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो मेनली हमारे पास 2 टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, लो लेवल एंड हाई लेवल। लो लेवल फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, एंड हाई लेवल में आ जाता है जैसे कि बेसिक, फॉरट्रान, C++, जावा। ये सारी हमारे पास क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। अब मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या है हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेज मीन्स जो लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। हमारा कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो कौन सी लैंग्वेज होती है? मशीन लैंग्वेज होती है। इसे हम मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड और बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। अब बाइनरी लैंग्वेज मीन्स 0 और 1 की फॉर्म में। तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज, प्रोग्राम रिटन विद न्यूमेरिक कोड्स। अब मशीन लैंग्वेज में जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे, वो 0 और 1 की फॉर्म में कर रहे थे। तो प्रोग्रामर को उसे रिमेंबर रखना, उसे याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज आई, वो असेंबली लैंग्वेज आई। असेंबली लैंग्वेज में हमने किस चीज़ का यूज़ किया? न्यूमेरिक कोड्स। मीन्स वो कोड जिसमें किसका कॉम्बिनेशन था? डिजिट्स एंड अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन था, उसे हम क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। इसे रिमेंबर करना थोड़ा इजी था एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है LDA,7। LD का मतलब है लोड, A का मतलब है अकोमोलेटर, A विद 7। मुझे अकोमोलेटर क्या होता है? रजिस्टर होता है, हम आगे पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। तो उस अकोमोलेटर पे मान लो A कोई मेरे पास मेमोरी लोकेशन है, मुझे वहाँ पे 7 को लोड कराना है, मीन 7 को एंटर कराना है। तो उसे एंटर कराने के लिए मुझे असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखना था, वो कोड लिखते हैं LDA,7। अगर इसी कोड को मैं मशीन लैंग्वेज की बात करूँ, तो पहले मुझे L को 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, D को करना पड़ेगा A को और 7 को। तो उसे रिमेंबर रखना एक टफ टास्क था। ठीक है। थर्ड है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हैव इंस्ट्रक्शंस दैट आर सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, मतलब हम उसको इजीली रीड आउट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को इजीली पढ़ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ईजियर टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड, ऑल्सो नोन एज सोर्स कोड। अब क्या होता है, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम उसे इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश में ही लिखते हैं। मीन्स जैसे हम कहते हैं कि मैंने C में प्रोग्राम किया, C++ में किया, जावा में किया, तो वो अंडरस्टैंडेबल है ह्यूमन के लिए, क्योंकि हम उसे पढ़ सकते हैं। तो वो क्या हो गया? ह्यूमन लैंग्वेज की तरह होती है। और जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। और जब वो मशीन में कन्वर्ट होता है, तो उसे क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट कोड बोला जाता है। अब बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर या हम ह्यूमन बीइंग या यूज़र उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन मशीन लैंग्वेज तो सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। मींस कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं होती है। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। 3 टाइप्स के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। सबसे पहले कंपाइलर देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स टू ट्रांसलेट a high level language program into machine language। मीन्स ऐसा सॉफ्टवेयर जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। लेकिन कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक ही टाइम में कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर की बात करते हैं। इंटरप्रेटर क्या है? ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। अब देखो, इंटरप्रेटर और कंपाइलर का सेम ही काम होता है, दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक टाइम पे करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। मीन्स मेरे पास 5 लाइन्स का एक प्रोग्राम है, मैंने फर्स्ट लाइन को इंटरप्रेटर से कन्वर्ट किया मशीन कोड में। अगर वहाँ पे एरर है तो वो सेकेंड लाइन पे तब तक नहीं एंटर करेगा जब तक मेरा
फर्स्ट लाइन का एरर रिजॉल्व नहीं हो जाता है। यहाँ पे देखो डायग्राम बना है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या हुआ, जो प्रोग्राम मैंने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है। इंटरप्रेटर मेरे पास क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड। मशीन कोड को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। तो ये बात थी कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। अब असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमें जो ट्रांसलेटर चाहिए होता है वो असेंबलर यूज़ किया जाता है। असेंबलर translator that takes input in the form of assembly language and produce machine language code as its output। मतलब असेंबलर में क्या होगा, ये भी किसको करेगा, असेंबली लैंग्वेज को। यहाँ पे हम हाई लेवल लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो उसके लिए जो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड है वो ट्रांसलेटर क्या है, हमारे पास यहाँ पे असेंबलर रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की, कि हमारे पास कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो जैसे यहाँ पे फोर्ट्रन है, एल्गोल है, लिस्प है, कोबोल है, बेसिक है। ये आप एक बार डायग्राम देख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। फोर्ट्रन कौन से ईयर में इन्वेंट हुई थी, किसने इन्वेंट की है, इसका एप्लीकेशन एरिया क्या है, और ये कंपाइल्ड है या इंटरप्रेटेड है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। जैसे कोबोल है, देखो कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कब इन्वेंट हुई है, 1959 में। किसने इन्वेंट किया है, ग्रेस हॉपर ने किया है। एप्लीकेशन एरिया क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रिंग ओरिएंटेड है। ओके, नेक्स्ट पास्कल, C++, जावा, ये सारी क्या है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो जैसे जावा है 1991 में किसने किया, जेम्स गोसलिंग ने इन्वेंट किया है इसे। और मेनली इसका एप्लीकेशन एरिया क्या होता है, इंटरनेट। इंटरनेट के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वो कौन सी लैंग्वेज होती है, जावा। वो कौन सी लैंग्वेज है, जावा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स से प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के। अब इनसे रिलेटेड MCQs कर लेते हैं। द लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड, कंप्यूटर की सबसे लोएस्ट फॉर्म कौन सी लैंग्वेज है, बेसिक हाई लेवल है, फोर्ट्रन हाई लेवल लैंग्वेज है, कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, मशीन लैंग्वेज। लोएस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज मशीन लैंग्वेज, क्योंकि हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, मशीन लैंग्वेज को। क्वेश्चन नंबर 162, फोर्ट्रान वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। फोर्ट्रान कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुई है। और फोर्ट्रान मेरे पास क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हमें पता है किसके लिए यूज़ करते हैं, कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। जॉन बेकर्स ने इसे इन्वेंट किया है, लेकिन कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुई है, तो ये इंट्रोड्यूस हुई है 1957 में। क्वेश्चन नंबर 163, जावा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब ये नहीं पूछा गया है कि जावा किसने इन्वेंट किया, ये पूछा है किसने इंट्रोड्यूस किया जावा को। IBM ने किया है, इंटेल ने किया है, सन माइक्रो सिस्टम ने किया है, या माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। तो जावा को जो इंट्रोड्यूस किया है वो सन माइक्रो सिस्टम ने किया है। कब किया था, 1991 में। और जावा मेनली कौन सी वाली फील्ड में यूज़ की जाती है, इंटरनेट कंप्यूटिंग के लिए। एप्लेट्स की बात आती है, अगर आपसे एप्लेट्स पूछा जाता है कि एप्लेट्स के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर भी जावा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 164, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज टू टीच ग्राफिकल शेप्स टू अ स्कूल गोइंग चाइल्ड। अगर ग्राफिकल शेप टूल्स को हमें स्कूल गोइंग चाइल्ड को पढ़ाना है, उन्हें टीच करना है, तो हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तो वो करेंगे लोगो। क्वेश्चन 165, अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज रेफर्ड टू एज। अभी हमने हाई लेवल लैंग्वेज की बात की थी और लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात की थी। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में। तो जब हम प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे थे तो उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे सोर्स कोड। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि अगर मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। मशीन कोड भी वही हुआ, और असेंबली कोड कब होगा, जब मैंने प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 166, द ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज। असेंबली लैंग्वेज के लिए कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के लिए होता है, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज के लिए होता है, तो कौन सा किया जाता है, असेंबलर। यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। Question 167, a program that convert a high level language program to a set of instructions that can run on a computer is called। वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है एक ही टाइम पे पूरे प्रोग्राम को, उसे वो कौन सा ट्रांसलेटर होता है, वो होता है कंपाइलर। बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज वॉज डिवेल्प्ड बाय। बेसिक क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो इसे किसने डेवलप किया है, इसने किया है जॉन जी कैमनी ने। ठीक है,
तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज, मीन्स साइंटिफिक पर्पस के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? तो साइंटिफिक के लिए की जाती है हमारे पास फोर्ट्रान, कैलकुलेशन एंड साइंटिफिक पर्पस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब पेजेस। अब मल्टीमीडिया वेब पेजेस मीन्स किससे रिलेटेड हुआ? इंटरनेट से। तो इंटरनेट के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? जावा यूज़ करते हैं। अब देखो कोबोल है तो कोबोल कमर्शियल यूज़ के लिए होगी। बेसिक क्या है? बेसिक किस चीज़ के लिए करते हैं? एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं। असेंबलर क्या है? असेंबलर तो हमारे पास एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। क्वेश्चन नंबर 171, C, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। तो ये सारी ही कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज में क्या आता है हमारे पास? मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। हु अमंग द फॉलोइंग डिवेल्प द जावा लैंग्वेज। पहले पूछा था कि जावा किसने इंट्रोड्यूस की है, तो वो की है सन माइक्रो सिस्टम ने। अब पूछ रहा है किसने डिवेल्प की है, तो डिवेल्प की है जेम्स गोसलिंग ने। कब की है? 1991 में। बी जॉन स्टॉर्टस्टप यहाँ पे एक नेम है, वो उन्होंने क्या इन्वेंट किया है? बी जॉन स्टॉर्टस्टप ने इन्वेंट किया था C++। क्वेश्चन नंबर 173, द यूज ऑफ कम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोज इज फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैंग्वेज। अब जो जीरो और वन का कॉम्बिनेशन है वो क्या बनाता है? मशीन लैंग्वेज बनाता है। तो कौन सी लैंग्वेज में यूज होगा? मशीन लैंग्वेज में। ईच मॉडल ऑफ कंप्यूटर हैज़ अ यूनिक, जितने भी कंप्यूटर के मॉडल्स होते हैं उनमें यूनिक क्या चीज़ होगी? असेंबली ऑफ कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो जितने भी सिस्टम्स होते हैं सबकी मशीन लैंग्वेज डिफरेंट होती है, सबकी मशीन लैंग्वेज क्या होगी? यूनिक होगी। क्वेश्चन 175, फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर। अब फोर्ट्रान आपने पढ़ लिया, 1957 में IBM ने उसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन फोर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 176, व्हाट डज CO स्टैंड्स इन कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो पूछा है कि CO की फुल फॉर्म क्या होगी? तो CO की फुल फॉर्म होगी कॉमन। क्वेश्चन 177, डैश इज स्ट्रिंग ओरिएंटेड। स्ट्रिंग ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? कोबोल होती है। कोबोल यूज़ करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट और स्ट्रिंग ओरिएंटेड के लिए। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 178, सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन। सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया है? डेनिस रिची ने किया है। अब यहाँ पे ईयर पूछा गया है, कौन से ईयर में डेवलप किया है? तो वो किया है 1972 में। क्वेश्चन 179, C++ लैंग्वेज डेवलप्ड बाय। C++ को किसने डेवलप किया है? वो किया है बी जॉन स्टॉर्टस्टप ने। कब किया है? 1983 में। और हम C++ क्यों यूज़ करते हैं? उसको हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 180, हाई लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड। हाई लेवल लैंग्वेज को हम और क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये सभी ही ऑप्शंस हाई लेवल लैंग्वेज के लिए राइट हैं। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड भी बोलते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड भी बोलते हैं, मैथमेटिकल ओरिएंटेड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, विच अमंग द फॉलोइंग आर इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। इनमें से इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कौन सी है? सी हमारे पास क्या है? कंपाइल्ड है। C++ कंपाइल्ड है। जावा जो है वो क्या होती है? कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड बोथ होती है। मीन्स जावा को हम 2 स्टेज लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि ये कंपाइल्ड भी होती है, इंटरप्रेटेड भी। और जो विजुअल बेसिक है वो हमारे पास क्या होती है? इंटरप्रेटेड होती है। तो यहाँ पे इसीलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ई, बोथ थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन 182, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज। सबसे पहली कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी यूज़ की गई थी? वो थी फोर्ट्रान। क्वेश्चन 183, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस। अब लो लेवल लैंग्वेजेस कितनी टाइप की थी? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। इन विच लैंग्वेज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल। कौन सी लैंग्वेज में डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल है? तो वो कौन सी में होती है? कोबोल में। क्वेश्चन नंबर 185, द लैंग्वेज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस गेम्स इज। अब गेम्स की बात करते हैं। आपको गेम्स को डेवलप करना है तो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? जावा। सी सिस्टम
प्रोग्रामिंग के लिए है, C++ ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए है जावा, इंटरनेट, गेम्स, मल्टीमीडिया सबके लिए जावा यूज़ करते हैं। SQL क्या है, वो तो हमारे पास क्या है, डेटाबेस की क्वेरी लैंग्वेज है। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 186, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाइल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज। इन ये सभी बेसिक क्या है, इनमें से बेसिक एक इंटरप्रेटेड है, कोबोल हमारे पास कंपाइल्ड है, फोर्टन कंपाइल्ड होती है, पास्कल कंपाइल्ड है, लेकिन मोस्ट वाइडली यूज्ड तो वो कौन सी यूज़ करते हैं, कोबोल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 187, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज इज। कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, तो वो कौन सी है, कोबोल। द लैंग्वेज विच कैन बी रीलोकेटेड इजीली इज। कौन सी लैंग्वेज है जिसको हम इजीली रीलोकेट कर सकते हैं, तो वो है असेंबली लैंग्वेज। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 189, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेनली कितनी टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, लो लेवल एंड हाई लेवल। लो लेवल फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, बट बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितनी टाइप्स की हैं, 2 टाइप्स की। क्वेश्चन नंबर 190, मेन एप्लीकेशन एरिया ऑफ एल्गोल इज। अब एल्गोल का मीनिंग क्या था, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। अब किसके लिए एल्गोल यूज़ करते हैं, साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका मेन एप्लीकेशन एरिया क्या है हमारे पास, साइंटिफिक। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, ये आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।